It's hard to believe that a poignant love story like Lotera, a titillating show like Gandhi Baat, और एक familial ties पे बना टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, all in different mediums catering to different audiences come from a single producer. We are talking about एकता कपूर, जिसके controversies तो बहुत भर के हो चुके हैं, from PewDiePie to हिंदुस्तानी भाव to Indian military, वो बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगी, बट शी इज़ बीन अ पेंटास्टिक प्रोड्यूसर अगर आप उस लेंस से देखने वाले हो. इनफैक्ट अगर आप सोच के देखिए, आपको कितने प्रोड्यूसर्स के नाम पता है जिन्होंने ना डायरेक्शन की है ना एक्टिंग की है, जस्ट बाय द अमाउंट ऑफ वर्क एंड द इम्पैक्ट इट हैज हैड ऑन द कल्चर, यू नो द पर्सन. आज बात करने वाले एकता कपूर की, और क्या बनाता है उनको इतना स्पेशल अपने काम में कि वो कंज्यूमर को इतने अच्छी तरीके से जानती है कि वो पिछले 21 ईयर से भी ज़्यादा से अपना बिजनेस रन कर रही है, और अब वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है जिसने मल्टीपल वेब सीरीज, मल्टीपल टीवी शोज, मल्टीपल मूवीज प्रोड्यूस की है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम प्रॉफिटेबल. चलिए ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं अपने बिजनेस, अपने लाइफ के लिए फ्रॉम एकता कपूर. हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन. मैं हूं नितिन. एकता कपूर, एज वी टॉक्ड अबाउट, बहुत भारी इंपैक्ट छोड़ चुके हैं यार इंडियन कल्चर पे. यू मे कॉल हर रिग्रेसिव, यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट हर, बट हम आज एक बहुत ही कॉमन थ्रेड लेने वाले हैं, विच इज द थिंग शी डिड राइट फॉर हर बिजनेस. और अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो, दैट समथिंग यू कैन नॉट क्वेश्चन. शी इज रनिंग अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. शी डेफिनेटली नोज हर कंज्यूमर, शी नोज द मार्केट. और यहीं से आज हम बात करने वाले 3 ऐसी चीज़ों की जो हम अपनी मार्केट में देख सकते हैं, अपने बिजनेस में देख सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम एकता कपूर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. The first thing is know your market inside out. As we talked about यार, वो कंज्यूमर को इतने अच्छे तरीके से जानती हैं. अगर आप देखो, वो तीनों मीडियम्स को केटर कर रही हैं इस पॉइंट पे, फ्रॉम टीवी शोज टू वेब सीरीज विच इज डिजिटल एंड मूवीज, तीनों में प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड शी नोज व्हाट द व्यूअर वांट्स. सो दैट्स व्हाई उनके डिजिटल शोज में काफी ज्यादा टिटिलेटिंग शोज आपको मिलेंगे, गंदी बात से लेके XXX तक, विच आर सॉर्ट ऑफ नोइंग व्हाट दे आर सेलिंग, बिकॉज उनको पता है वो कंज्यूमर्स को प्लेटफॉर्म पे अपने ला रहे हैं. एट द सेम टाइम टीवी शोज उन्होंने हमेशा केटर करे हैं टारगेट ऑडियंस को, विच इज बीन होम मेकर्स, मे बी द एल्डर्स इन द हाउस, और उनको पता है उनको क्या देखना है, उनको मॉरल्स देखने हैं, उनको बहुत ही राइट टाइप ऑफ सोसाइटी देखने हैं. सो दैट्स व्हाट शी पोर्ट्रेज देयर. इन फिल्म शी हैज ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंटल. आफ्टर स्टार्टिंग में शी वेंट फॉर द मसाला मूवीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से शी स्टार्टेड. कृष्णा कॉटेज से मिस्ट्री में गई, बट देन शी वेंट इनटू अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फेज, जहां उन्होंने लव, सेक्स और धोखा, लुटेरा, शोर इन द सिटी, रागिनी MMS ऐसी मूवीज बनाई. इनफैक्ट हमने राज और डीके पे एक एपिसोड भी किया था जिन्होंने शोर इन द सिटी करी है. तो अब देखिए, शी नोज हाउ टू एक्सपेरिमेंट. अब वो पगलेट जैसी मूवी कर रही है नेटफ्लिक्स पे, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, ऐसी फेमिनिस्ट टाइप ऑफ मूवीज कर रही है विच आर वेरी आउट देयर, बिकॉज शी जस्ट लाइक्स दैट कंटेंट, शी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट. ऑल्सो उनको पता है एक लिमिटेड मार्केट है, तो उनको उसको बजट करना आता है. सो अब देखिए, उनको कितना अच्छे से अपने कस्टमर और मार्केट को पता है. शी ऑफन सेज, और ये बहुत ही बड़ा कंज्यूमर इनसाइट है, कि इंडियन जो यूजर्स होते हैं उनके 3 टाइप ऑफ वॉचिंग कंटेंट होते हैं. एक जो वो फैमिली के साथ देखते हैं, विच शी केटर्स टू इन द फॉर्म ऑफ टीवी. एक जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, विच शी केटर्स इन द फॉर्म ऑफ मूवीज. और एक जो इंडिविजुअली देखना पसंद करते हैं, विच शी केटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. एंड शी सेज ये तीनों जगह लोग अलग अलग चीजें देखना चाहते हैं. फैमिली में टीवी के साथ दे वांट एवरीथिंग टू बी राइट, कुछ भी अनकंफर्टेबल ना कर ले उनको, कुछ भी मॉरली इतना रेडिकल ना हो रहा हो, विच मेक्स एवरीवन फील थोड़ा सा जिटरी साथ में देखते हुए. फ्रेंड्स के साथ शी नो शी कैन एक्सपेरिमेंट अ बिट मोर. अगर सेम टाइप ऑफ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको केटर करने के लिए एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंकिंग की मूवी दी जा सकती है. और डिजिटल में शी नोज व्हाट सेल्स. काफी चीजें लोग अकेले देखना चाहते हैं. मे बी अ गाय वांट्स टू वॉच एक्शन, अ वुमन वांट्स टू वांट समथिंग जो इतना कॉमनली एक्सेप्ट नहीं करती इंडियन सोसाइटी. मे बी हर हैविंग मोर लिबरेशन इन वेरियस फ्रंट्स. और एक बंदा फॉर श्योर जो उनका सबसे ज्यादा केटर करता है इन अ फॉर्म ऑल्ट बालाजी, वुड बी अ लॉट ऑफ टिटिलेटिंग कंटेंट, और वो यही सेल कर रही है. सो ही नोज व्हाट सेल्स, एंड दैट्स व्हाट्स मेड हर सो मच सक्सेसफुल ओवर द ईयर्स. बिकॉज अगर आपको अपनी मार्केट अच्छे से नहीं पता ना, यू डू नॉट नो व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, तब तक आप हमेशा अपने ब्रांड और उसके परसेप्शन के साथ खेल ही रहे होगे, बिकॉज यू विल नेवर नो हु यू आर केटरिंग टू एंड व्हाट यू आर केटरिंग. शी न्यू कि इंडियन टीवी पे फोकलोर का कितना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, बिकॉज फोकलोर हमारे यहाँ पे बहुत चलता है. माइथोलॉजिकल टेल्स होती है, रिलीजियस टेल्स होती है, एंड एवरीवन वांट्स टू हैव अ मेक बिलीव फैंटेसी. इसलिए गेम ऑफ थ्रोन्स भी अगर आप देखो, अच्छे से ड्रामेटिक शो किया गया था, बहुत बड़ा हिट रहा था. बट शी न्यू इंडियन सेंसिबिलिटीज थोड़ी मास है, हमारा ऑब्वियसली विजुअल इफेक्ट्स का बजट थोड़ा कम रहेगा, बट फोकलोर में बिलीव था उनको, इसलिए नागिन जैसे शो भी उन्होंने लॉन्च किया. एंड यू लुक एट द ऑडियंस, इट्स कैटर्ड सो मच ऑफ ऑडियंस. इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा एक पॉइंट पे अग्री कर ली थी नागिन की मूवी बनाने के लिए, बिकॉज एकता कपूर को इतना ज्यादा बिलीव था इस कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट वर्कड आउट. सो तो इसलिए मार्केट को जानना, अपने कंज्यूमर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आइए बात करते हैं सेकंड चीज की. द सेकंड थिंग इज हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट. अगर आप देखिए, एकता कपूर स्टार्टेड व्हेन शी वाज 17. यार 17 इज लॉन्ग बैक, मत वहां से लेके अभी शी इज ऑलमोस्ट 46. अभी उनका बर्थडे निकला है. आप देखिए, सारे करियर में शी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मेंटेन्ड अ मार्क.
आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी अप डाउन होती रहेगी, बट एक मार्क था, एक इम्पैक्ट उनका हमेशा रहे, फाइनेंशियली वाइबल रहे हमेशा शोज, और ये इसलिए हो पाया बिकॉज उनको ग्रोथ माइंडसेट था, शी नेवर सेटल्ड। अभी वो 100 से ज़्यादा टीवी सीरीज बना चुकी हैं, 100 से ज़्यादा डिजिटल शोज बना चुकी हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40 आई एम गेसिंग मूवीज कर लिया है, आई डोंट रिमेंबर द IMDb लिस्ट, बट आई एम फॉर श्योर इतना तो उन्होंने कर लिया। तो इतना कंटिन्यूसली काम करने का मतलब एक है कि यू आर नॉट सेटलिंग डाउन, अदरवाइज तीनों मीडियम्स में आना, धीरे धीरे अडेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होता है, सब नहीं कर पाते, सब करना भी नहीं चाहते। आफ्टर सक्सेस एक पॉइंट पे, एक मीडियम में, एक शो के साथ, अ लॉट ऑफ पीपल सेटल एंड दे स्लो डाउन, दे वांट टू डू व्हाट दे नो बेस्ट। बट ये नए नए टाइटल्स ट्राई करना, नए नए जॉनराज में जाना डेफिनेटली शोज द पर्सन हु इज जस्ट हंग्री फॉर ग्रोथ। उनको बस बिजनेस ग्रो करना है। आप उनके मॉरल्स क्वेश्चन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वो कैसा कंटेंट पुट आउट कर रही हैं, विच शी डिफेंड सेइंग कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं गंदी बात पुट आउट कर रही हूँ, इट जस्ट टॉक्स अबाउट सेक्स, इट हैज़ नो मिसोजिनी। सिमिलरली मैं लिपस्टिक अंडर मैं बुरका जैसी मूवी कर रही हूँ, पगलेट जैसी मूवी कर रही हूँ, डॉली के टी के चमकते सितारे कर रही हूँ, विच यू नो शोज लिबरेशन ऑन वुमेन। उनके दिमाग में ये बातें क्लियर है। ऑल्दो आई वुड से ऑब्जेक्टिव पॉइंट से देखो तो क्या कूल है हम जैसी सीरीज जहाँ से आ रही है, वैसी जगह से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड से कि ये डायकॉटमी नहीं एग्जिस्ट करती। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, शी नोज व्हाट शी इज सेलिंग, शी हैज अ ग्रोथ माइंडसेट। और यही उनकी एक तीसरी चीज भी आती है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो उनको एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर और एक बिजनेस पर्सन बनाती है। एंड द थर्ड थिंग इज बीइंग अडैप्टिव। ग्रोथ माइंडसेट तो एक चीज़ है यार, बट आप ग्रो कैसे करने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब करने वाले हो। तो जब वो 2017 में ऑल्ट बालाजी लॉन्च करती है, दैट जस्ट शोज यू कि वो बहुत ही अवेयर है मार्केट में क्या चल रहा है और उनको पता है अडैप्ट करना है। नेटफ्लिक्स ने आके जब 2013-14 से अपने ओरिजिनल्स लाके हाउस ऑफ कार्ड्स के बाद से एक स्ट्रीमिंग जायंट सॉर्ट ऑफ फॉर्म ले लिया, यूएस में बहुत बड़े हो गए और इंडिया में भी लॉन्च कर दिए थे बिकॉज उन्हें पता था जियो आ रहा है। दैट इज द टाइम दैट इवन एकता कपूर रियलाइज नाउ दिस द टाइम द आयरन इज हॉट वी नीड टू स्ट्राइक। डिज्नी भी उस टाइम पे अपना डिज्नी प्लस वहां पे बना रहा था बिकॉज सब जान गए थे कि स्ट्रीमिंग वॉर्स आ रहा है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम था 2017 आने के लिए। अगर उससे even 1 year लेट आते, you would have been very late in the game. That's why you would see अगर Z5, Sony Live ये सब आए धीरे धीरे इनके लिए, बिकॉज इतना मनी था तो ये घुस पाए बिकॉज बड़े बड़े स्टूडियोज थे। अदरवाइज एनी कंपनी कमिंग लेटर देन 2017 would have just lost on the game. बट एकता कपूर हैज बीन वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो अडेप्टिव ही नहीं हुई। उनको पता था उनके पास कोई लाइब्रेरी कंटेंट नहीं है, अनलाइक नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी जिनके पास बहुत लाइब्रेरी कंटेंट है। ऑल्ट बालाजी हैज ऑल द ओरिजिनल शोज। तो सारे ओरिजिनल शोज के साथ एक स्ट्रीम को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शी केप्ट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। शी न्यू व्हाट हैड टू सेल। उनको पता है इंडियन ऑडियंस में बहुत ज़्यादा मेल्स हैं, बहुत ज़्यादा 18 to 25 मेल्स है, 25 to 34 के डेमोग्राफिक में। एंड शी न्यू टिटिलेटिंग कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट ये बेचना बहुत ईजी है, बहुत सेल्स आएगी, बहुत आई बॉल्स आएंगे बिकॉज अकेले लोग देखना पसंद करते हैं। एंड दैट्स व्हाट शी सोल्ड। इसलिए आप देखोगे गंदी बात इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज इन इंडिया। यू हैव टू जस्ट एडमिट टू द नंबर्स दैट पीपल डू वॉच इट। Sex in a way sells online, and that's what she knew to untap the growth. So that's again a great business strategy. और थर्ड चीज़ है वो मर्जर्स करने से नहीं डरी, अलायंसेस करने से नहीं डरी। Z5 उन्हें पता था लेट आया बट उनके पास पैसे है। Z5 के पास एक फीमेल ऑडियंस है, ऑल्ट बालाजी के पास एक मेल ऑडियंस है। उन्होंने देखा एक सिनर्जी है, तो Z5 और ऑल्ट बालाजी केम टुगेदर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ शोज। और वहाँ से वो अपहरण और बिच्चू का खेल ऐसे थोड़े मासी शोज बना पाए, विच वॉज जस्ट नॉट टिट्यूलेटिंग कॉन्टेंट जो ऑल्ट बालाजी का था, बट Z5 की सेंसिबिलिटी साथ में लाता था, विच वॉज लॉट ऑफ लाइक एक्शन मसाला, Tier 2 Tier 3 सिटीज को केटर करना, एंड एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। तो ये तीन चीज़ अगर हम समराइज करें, सबसे पहली से लेकर सबसे तीसरी तक, अगर आप ये तीनों चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, अपने बिजनेस में फॉलो कर लेंगे, आप कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरीके से जान देंगे। और एकता कपूर के बारे में आपके जो भी पर्सनल ओपिनियंस हो, बिकॉज हम सबके होंगे, इनफैक्ट मेरे भी हैं, लाइक हाउ शी मेक्स द कॉन्टेंट। पहले कॉन्टेंट उनका टीवी पर रिग्रेसिव था, देन प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट है, बट रिग्रेसिव भी साथ में चलता है साइमल्टेनियसली इन अ मैनर इफ शी एडमिट्स इट और नॉट। तो बहुत ही बड़ा डायकॉटमी है। बट अगर आप उसको बिजनेस पर्सन के सेंस से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनको पता है मार्केट को क्या चाहिए और वो मार्केट को जो चाहिए वो दे रही है। दैट्स व्हाई एज अ प्रोड्यूसर शी हैज हैड सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट ओवर सो मेनी डेकेड्स। और हम 5 से स्टार्ट करके बैक व्हेन शी वाज 17 से अभी तक लेके जब उनकी बैक टू बैक मूवीज आ रही हैं, टीवी शोज आ रहे हैं, एक विलन 2 जैसी बड़ी मूवी आने वाली है। सो शी नोज व्हाट सेल्स। इसलिए पद्मश्री विनर एकता कपूर को एज अ बिजनेस पर्सन यू हैव टू रिस्पेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके कंटेंट के बारे में आप क्या सोचते हो और एज अ पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। यहीं से आती है आज हमारी लर्निंग ऑफ द डे। और आज की लर्निंग ऑफ द डे है, डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। एक्जैक्टली व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। अगर आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हो, यू हैव टू नो योर मार्केट रिसर्च, यू हैव टू नो व्हाट योर कंज्यूमर्स, व्हाट योर कस्टमर्स वांट, और अकॉर्डिंगली आप अपना केटरिंग स्टार्ट करो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वंस यू टिप द होल फनल की आप कॉस्ट के लिए, आप अपने रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहे, आप वैल्यू क्रिएशन के लिए कर रहे हो, एवरीथिंग जस्ट
कम्स इन प्लेस, और यही हम देख सकते हैं एकता कपूर के करियर से। अब हम आपको छोड़ के जाते हैं उनके एक स्निपेट के साथ, उनके एक इंटरव्यू से आपको आइडिया लगेगा उनका माइंडसेट कैसा है। उससे पहले हमारी सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम रोज ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं वीकडेज पे। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। With so many OTT platforms coming in, and with the pandemic actually accelerating the consumption on apps now, there are going to be apps that are going to cater. Like I don't want to cater to or cannibalize the Netflix audience. I don't have 600 rupees a month as a cost. So I really, I mean, honestly, without sounding immodest, don't care if South Bombay watches my show or not. You're I very clear of rather, who you're targeting. yeah, I'm very happy if from Vashi to Bihar, everyone has Alt Balaji on their phone. I have strong Balaji recall, and I'm now capitalizing it by making it a B2C.